हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर शर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 की 6 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 1 से लेकर 6 तक। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार से r स्टार में हमारा जो फलन है उसका प्रांत है r स्टार और सह प्रांत है r स्टार, यानी दोनों सेम है। एककी तथा आच्छादक है जहाँ r स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को समुच्चय है। फिर इसी क्वेश्चन में हमें पूछा है, यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो क्या ये परिणाम सत्य होगा। तो पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन हमें दे रखा है ये एक की आच्छादक है। फिर हमें r स्टार को n से चेंज करना है, यानी नेचुरल नंबर से। फिर हमें बताना है कि यह परिणाम यथावत रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो r स्टार इसका अर्थ है ऋणात्मक वास्तविक संख्या, यानी कि सिर्फ धनात्मक संख्या हमें लेनी है। धनात्मक वास्तविक संख्या हमें यहाँ पे लेनी है। तो हमें सिद्ध करना है कि फलन एक की आच्छादक है। तो देखो, सबसे पहले हम एक की सिद्ध करेंगे। तो एक की सिद्ध करने के लिए हम यूज करेंगे, हमारे मेथड है f(x1) बराबर f(x2)। हमने x1 और x2 बिलोंग्स टू r स्टार से दो अवयव लिए, ठीक है। फिर हम इन दोनों फलनों की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे तो f(x1) की वैल्यू आएगी और f(x2) की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो x की जगह x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x1 और x है वहाँ पर x2 रखेंगे तो आ जाएगी f(x2) की वैल्यू। इस प्रकार हमारे पास फलन आ गया। अब अगर हम सिद्ध कर दें कि x1 बराबर x2 है तो हमारा जो फलन है वो क्या हो जाएगा, एक की है। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वज्र गुणा जब करेंगे इनको गुणा करने पर तो हमारे पास ऐसे संख्या आ जाएगी x1 बराबर x2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक से ये मल्टीप्लाई होगा तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x1 बराबर x2। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए f एक की फलन है। यह हमें सिद्ध करना है, ना कि पता लगाना, हमें दिया हुआ फलन में। अब हम सिद्ध करेंगे आच्छादक। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए जो हमें फलन दे रखा है इसको हम मान लेंगे y के बराबर। तो यहाँ पर लेंगे माना f(x) बराबर ये हमारा फलन y के बराबर है। अब जो फलन दे रखा है वहाँ पर हम वैल्यू इनपुट कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/y। अब जो x की वैल्यू हमारी 1/y है इसका हमें f(x) पर इसका मान निकालेंगे। तो हम वैल्यू निकालेंगे f 1/y। अगर इसकी वैल्यू y आ जाती है तो हमारा दिया हुआ फलन आच्छादक होगा। तो f 1/y यानी कि जो फलन है वहाँ पे हमें x के स्थान पर 1/y रखना है। तो फलन है 1/x, तो 1/x की जगह रखना हमें 1/y। इस प्रकार अब इसको सोल्व करेंगे तो y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उत्तर आएगा हमारा y। हम लिख सकते हैं, अतः है f आच्छादक है। तो इस प्रकार हमने एक की आच्छादक इसको सिद्ध कर दिया। अब हमें कहा है कि अगर हमारा फलन n से r स्टार के अंदर हो तो क्या ये एक की आच्छादक होगा या नहीं, यह हमें पता लगाना है। तो देखो, इस बार प्रांत ये यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी प्रांत
यानी ये समुच्चय को कहते हैं प्रांत। ये हो जाता है सहप्रांत। अब हमें पता लगाना है कि ये एककी आच्छादक है या नहीं। फलन हमारा है f(x) बराबर 1/x। अब देखो इस यहाँ पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, यानी 1 2 3 4 ऐसे, तो देखो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। जैसे हमने 1 रखा तो कितनी आई 1, 2 रखा तो कितनी आई 1/2। तो वो हमें इनके प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें हमें मिल जाएगा। तो इससे हमारा फलन क्या हो गया, एककी। यानी n की कोई भी वैल्यू रखो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो r स्टार के अंदर होगी। तो इससे हमारा फलन हो गया एककी। अब आच्छादक के लिए तो फलन में देखो, जैसे हम यहाँ से कोई वैल्यू उठा के जो पहले हम फलन को इस प्रकार लिखेंगे। देखो पहले हम इसको सिद्ध करेंगे कि फलन एककी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), यानी इसको हम समुच्चय से भी समझ सकते हैं। इसे ये तो है n, ये r स्टार। अब इसमें तो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार चलती रहेंगी। इसमें देखो यहाँ पे संख्याएं 1, फिर देखो 3/2, बीच में अंडर की संख्या भी आएंगी, बहुत सारी संख्या आएंगी इसमें। फिर हो जाएगा आपका 2, फिर 5/2, फिर जैसे 3 ले लें हम, फिर 4 5 6 कुछ इस प्रकार संख्याएं चलती रहेंगी। अब जब अक्ष के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। फिर 2 रखेंगे तो आएगी 1/2, यानी कहीं ना कहीं वो वैल्यू इसमें होगी 1/2, क्योंकि r स्टार है तो इसके अंदर परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं होती हैं। फिर अगर 3 रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 1/3 आएगी। 4 रखेंगे तो 1/4, 5 रखेंगे तो 1/5, इस प्रकार यह संख्या चलती रहेगी। तो इसके अंदर हमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब r स्टार में विद्यमान है। जबकि देखो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं 3/2, 2, ये किसी भी संख्या के पूर्व प्रतिबिंब इनका विद्यमान प्रांत में नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्याएं हैं वो लिमिटेड हैं, बट्टा की संख्या है नहीं इसमें। तो यहाँ से देखो ये संख्याएं खाली रह जाएंगी हमारी। जैसे 3/2, 2 बहुत सारी संख्याएं हैं इसमें, वो जो उनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, अतः फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। इस प्रकार हमारा फलन अपरिभाषित है। तो ये एककी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो इसलिए एककी आच्छादक ये नहीं होगा फलन। अब देखो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/x1 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो सोल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2। अब फलन आच्छादक नहीं है तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब n में, या हम लिख सकते हैं प्रांत में, विद्यमान नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n, कि ऐसी संख्याएं n में नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि r स्टार को n से बदलने पर ये एककी आच्छादक नहीं होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें पता करना है कि फलन एककी आच्छादक है या नहीं।
तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है और जो फलन है वो एन से एन में है, यानी प्रांत है एन और सह प्रांत भी एन। तो इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये एक क्या छेदक होगा या नहीं। ये भी एन, ये भी एन। फलन कुछ इस प्रकार है एफ। अब देखो एन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार वैल्यू रहती है। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार संख्याएं इसमें रहेंगी। अब हम जब एफ एक एक्स के स्थान पर एक रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक आएगा। फिर एफ टू तो 2 का स्क्वायर 4, एफ थ्री तो 3 का स्क्वायर 9, यानी इस प्रकार वर्ग होगा संख्याओं का। तो एक तो मिलेगा जैसे 1 से, 2 मिलेगा 4 से, 3 मिलेगा 9 से, 4 मिलेगा 16 से, 5 मिलेगा 25 से। इस प्रकार इसका परिसर आएगा, यानी ये जो संख्याएं आती हैं जो रिलेटिव होती हैं इनको हम बोलते हैं परिसर। ये प्रांत है, ये सह प्रांत। और जो संख्याएं रिलेटिव हैं यानी इसके अवयव से रिलेटिव हैं वो संख्याएं होती हैं परिसर। तो देखो फलन एक की तो होगा क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है, लेकिन ये फलन आच्छादक नहीं है क्योंकि 2 3 इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। तो इसको हमें सिद्ध करेंगे। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि वे एक की तो है लेकिन आच्छादक नहीं। अब इसको देखो समझने का तरीका ये हो गया, लिखने का तरीका है इसको पहले हमें लिखेंगे, हम लेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एक की सिद्ध करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने मान लिया कि एक्स वन और एक्स टू हैं वो बिलोंग्स टू हैं एन से, यानी प्रांत से कोई दो अवयव हमने लिए तो उनके फलन का मान हमने मान लिया कि दोनों की वैल्यू एक ही है। फिर हम इसकी मान निकालेंगे एफ एक्स वन का, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स वन करेंगे तो एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। फिर यहाँ से इनका वर्गमूल लेंगे तो एक्स वन बराबर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स टू का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस एक्स टू। अब एक्स वन और एक्स टू हमारे नेचुरल नंबर से हैं, यानी कि सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह रखेंगे। हम लिखेंगे एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू हैं एन, अतः है एक्स वन बराबर होगा सिर्फ प्लस के बराबर, माइनस इसमें संख्याएं हैं नहीं तो माइनस इसका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर लिखेंगे अतः है फलन एफ एक की है। आच्छादक के लिए हम सिद्ध करेंगे कि जब हम एफ का परिसर निकालेंगे, एफ का परिसर, तो हमारे पास कौन सी संख्याएं आएंगी, यानी जो वर्ग संख्याएं हैं, यानी 1 4 9 25, सॉरी एक बीच में 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 25, इस प्रकार संख्याएं जो वर्ग की संख्याएं वो चलती रहेंगी। और एफ का जो सह प्रांत है वो हमारे पास क्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्या है, यानी कि एन। फलन आच्छादक कब होता है, जब एफ का परिसर एफ के सह प्रांत के बराबर होता है, तब क्या होता है, ये फलन आच्छादक होता है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, सबसेट है, परिसर इसका सह प्रांत का सबसेट है, तो इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। हम लिख देंगे एफ का परिसर है वो बराबर नहीं है, सिर्फ सबसेट है सह प्रांत का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका एफ आच्छादक नहीं है। अगर बराबर हो जाए, दोनों परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाए, तो हम लिखेंगे एफ आच्छादक है। इसी क्रम में हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस
इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है, यानी उनमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, फिर जेड से जेड में फलन है, तो हम इसको इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में फोर्थ नंबर, इसमें हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब और फलन है एन से एन के अंदर, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हमारा संबंध है। तो इस प्रकार ये फलन हमें दे रखा है, तो हमें इसके बारे में बताना है कि एक की आच्छादक है या नहीं। तो देखो, जैसे हम f1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 1 क्यूब, इसकी वैल्यू 1। फिर f2 की निकालेंगे हम तो कितनी आएगी 2 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 8। इसी तरह f3 की निकालेंगे तो 3 की पावर 3, क्योंकि फलन क्यूब में है हमारा, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 27। f4 की निकालेंगे तो 4 का क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 64। इस प्रकार हमारे पास संख्याएँ आएंगी। तो 1 का संबंध किससे हो गया 1 से, 2 का किससे हो गया 8 से, 3 का किससे हो गया 27 से, 4 का हो गया 64 से। तो इस प्रकार आपके जो मान आएंगे, तो इससे पता चलता है कि f एक की तो है परंतु आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें होगा। जैसे 5 का निकालेंगे 6 का, ऐसे चलती जाएंगी संख्याएं, क्यूब रूट की संख्याएं आती जाएंगी। अब फलन आच्छादक नहीं है क्योंकि इसमें जो 2, 3 ये बीच की जो संख्याएं हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, यानी ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हमारा फलन एक की है। इसके लिए हम सिद्ध कर देंगे f(x1) बराबर f(x2), वैल्यू इनपुट करेंगे x का क्यूब और x2 का क्यूब। तो यहाँ से क्यूब रूट जब दोनों तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा x2 बराबर x1। तो इससे हम लिख सकते हैं कि f एक की है, आच्छादक नहीं है। इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, हम ये सिद्ध कर देंगे कि जो f का परिसर है, f का परिसर वो कौन सी संख्याएं हैं, देखो 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, इस प्रकार की संख्याएं हैं क्यूब रूट में। f का सह प्रांत क्या है, वो है नेचुरल नंबर। तो ये परिसर इसका एक सबसेट हुआ, उपसमुच्चय हुआ, ना कि इसके बराबर। तो हमारा जो f का परिसर है वो सबसेट हुआ n का, यानी सह प्रांत का, ये सह प्रांत है हमारा। तो जब सबसेट होता है तो f आच्छादक नहीं होता, f तो हम लिख सकते हैं f आच्छादक नहीं है। इसी प्रकार जो दूसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार का होगा। तो आप वो क्वेश्चन स्वयं करें। सेम इसी तरह है, संख्याओं को आप समुच्चय बनाइए और उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको कहा है कि f(x) सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर महत्तम अक्ष द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r न तो एक की है न आच्छादक है। जहाँ जो महत्तम अक्ष है वो अक्ष से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर, ये महत्तम का चिन्ह है भाई। दो संख्याओं का जब महत्तम लेते हैं तो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो उसके इनपुट आउटपुट में वापस आती है। फलन है आपका r से r में, ठीक। अब सिद्ध करना है न तो एक की है न आच्छादक है। अब देखो कैसे नहीं है एक की आच्छादक, कि हमें f(1) की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर जब 1 डालेंगे तो इसका आंसर हमेशा पूर्णांक संख्या आएंगी, यानी बट्टा की संख्या पॉइंट की संख्या ऐसी नहीं आएंगी आंसर में। तो 1 हो गया। फिर हम जैसे 1.2 की निकालते हैं तो देखो 1.2 की वैल्यू निकालेंगे तो भी एक ही आएगा, यानी 1.2 से जब इधर चलेंगे तो पूर्णांक राशि छोटी कौन सी है 1।
फिर जैसे आप 1.8 का निकालेंगे तो इसमें जब वैल्यू इनपुट करेंगे 1.8 तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो इससे पता चलता है कि f एक की नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय नहीं है। देखो 2-3 संख्याएं हैं, मतलब बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका प्रतिबिंब 1 होगा, तो फलन 1 की नहीं है। अब फलन देखो आच्छादक भी नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो सहप्रांत के अंदर जो वैल्यू हैं 1.2 है, 1.3 है, इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि फलन 1 की व आच्छादक दोनों ही नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे f 1 की नहीं है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है, प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अतः हमारा फलन क्या है, 1 की नहीं है। अब इसी प्रकार आच्छादक के लिए लिख देंगे। या इसको परिसर और उसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब हम f का परिसर निकालेंगे वो कौन सी संख्याएं आएंगी, वो देखो ऐसी संख्याएं आएंगी -2 है, -1 है, 0 है, कुछ इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। जैसे यहाँ से चलती हुई -3 आया, फिर -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, इस प्रकार पूर्णांक राशि आएंगी। जबकि f का सहप्रांत है हमारा वह है कम्प्लीटली R, यानी इसमें परिमेय अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हैं। तो ये इसका क्या हुआ, सबसेट। तो f का सबसेट होगा सहप्रांत का, यानी इसके बराबर नहीं है, अतः f लिख सकते हैं f आच्छादक नहीं है। इसी क्रम में हमारा जो 4th क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, इसमें दे रखा है हमें कि f(x) बराबर मॉडुलस x द्वारा प्रदत्त फलन मापांक फलन f R से R में न तो एक की है न आच्छादक है, जहाँ जो मॉडुलस x से बराबर है x यदि धन या शून्य है तथा x बराबर माइनस जब x ऋण है, यानी फलन हमें दे रखा है मॉडुलस f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x। इस प्रकार में फलन दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि ये न तो एक की है और न आच्छादक है। और इस फलन को देखो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, f(x) बराबर जब प्लस x आएगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x आएगा यदि x लेस देन 0। इस प्रकार ये फलन परिभाषित होता है। हम यहाँ से इसको सिद्ध कर देंगे, हमें यहाँ तक इस फलन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो प्रांत है आपका R, यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्या हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखो जब हम f-2 की वैल्यू निकालेंगे तो -2 मॉडुलस के अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। फिर जब आप f2 की वैल्यू निकालेंगे तो भी आएगा 2 ही उसका आंसर। तो दो संख्याओं का एक प्रतिबिंब आ गया, तो इसका अर्थ हुआ कि ये फलन 1 की नहीं है, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, अद्वितीय नहीं है, तो f 1 की नहीं है। अब सहप्रांत के अंदर जो माइनस की संख्याएं हैं
उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान प्रांत में नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस की संख्याएं हैं वो किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होंगी, कि वो खाली रहेंगी सारी संख्याएं। और जब सप्रांत में एक भी अवयव खाली रह जाता है तो हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। तो इसको एक की सिद्ध करने के लिए हम f(x1) बराबर f(x2) की धारणा भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो मॉडुलस x1 और मॉडुलस इधर आ जाएगा x2। मॉडुलस जब यहाँ से हटाएंगे तो जब हमारी संख्या आएंगी प्लस माइनस x2। अब इस बार दोनों चिन्ह होंगे, क्यों? क्योंकि x1 और x2 बिलोंग्स टू है R। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह रहेंगे, अतः हमारा x1 नॉट इक्वल टू होगा x2 के। इस बार x1 बराबर नहीं है x2 के, क्योंकि संख्या माइनस के अंदर भी आएंगी, तो इसलिए लिख सकते हैं f। जब बराबर आ जाता है तो लिखते हैं एक की है, बराबर नहीं आता है तो लिखते हैं f एक की नहीं है। अब आच्छादक के लिए देखो, हम लिखेंगे कि सप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं किसी भी संख्या सप्रांत में ऋणात्मक संख्याओं यहाँ से लिख दें, ऋणात्मक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यानी इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि f कोई फलन है R से R के अंदर। f(x) बराबर दे रखा है हमें फलन f(x) दे रखा है कुछ इस प्रकार है 1, 0 और -1। तो x इज ग्रेटर देन 0 होगा तब आएगा इसकी वैल्यू 1। जब x बराबर 0 होगा तब आएगी इसकी वैल्यू 0। और जब x 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1। इस प्रकार इस फलन हमें दे रखा है और सिद्ध करना है कि प्रदत्त फलन न तो एक की है और न ही आच्छादक है। यह हमें इसके अंदर सिद्ध करना है। तो देखो जैसे हमें वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने वैल्यू निकाली f1 की, तो हमारा देखो फलन कौन सा आएगा। जब हम धनात्मक संख्याएं लेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो चाहे आप 1 का निकाल लो चाहे 2 का निकाल लो, उत्तर हमेशा कौन सी संख्या आएगी 1। जब हम f0 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0। f-1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1। f-2 की निकालेंगे फिर भी -1। तो इस प्रकार इसका जो प्रांत है वो अद्वितीय नहीं है। प्रांत का जो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है वो अद्वितीय नहीं है, तो फलन एक की नहीं है। अब देखो उत्तर है वो, इसका जो परिसर है वो 1, 0 और -1 होगा, तो वो R का क्या हो गया सबसेट। तो f आच्छादक भी नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम कि f एक की नहीं है, क्योंकि
प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है। आच्छादक के लिए लिखेंगे हम f का परिसर। तो देखो परिसर हमेशा 3 ही संख्याएं रहेंगी, यानी -1, 0 और 1। जबकि हमारा सह प्रांत है वो क्या है, पूरा कंप्लीटली R। तो इसका परिसर f का परिसर सबसेट हो गया सह प्रांत का। तो हम लिख देंगे अतः है f आच्छादक नहीं है। इस तरह हमने सिद्ध कर दिया कि f एक की ना तो एक की है ना आच्छादक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक समुच्चय ए दे रखा है, 1, 2 और 3, और एक समुच्चय बी दे रखा है 4, 5, 6 और 7। ठीक है। फिर दे रखा है कि कौन सा अवयव किससे रिलेटेड है, तो वो एफ दे रखा है हमें। 1 का 4 से संबंध है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। इस प्रकार ये फलन है हमारा। तो ए से बी तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है। हमें सिद्ध इतना ही सिद्ध करना है कि एफ एक की है। तो देखो इसका डायग्राम बनाएंगे हम। ये ए, ये बी, ये फलन एफ, इसमें अवयव हैं 1, 2, 3, इसमें 4, 5, 6, 7। तो इसका एक का संबंध है 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से। तो एफ एक की हो गया, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय है। ठीक है। तो शर्त यही है हमारी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अद्वितीय है। अतः एफ एक की फलन एफ एक की है। अब ये देखो फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो हमें सिर्फ एक की के लिए पूछा है, तो हम सिर्फ एक की के लिए दर्शा देंगे इसमें।